एक महान राजा और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। यह एक राज्य था जहाँ पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो बहुत ही मेहनती था। वह रोज खेत का काम करता था और बहुत अच्छी फसल कमाता था। उसके बाद वह जंगल लकड़ी के लिए जाता था। वह लकड़ी को बेच के अपना गुजारा करता था। वह रोज सुबह खेत जाता, उसके बाद फिर जंगल जाता और फिर जंगल से वापस आके अपने घर पर वह थके हारे आराम करता। उसके बाद रोज की तरह वह खेत गया, खेत में कुछ काम किया, उसके बाद फिर वह जंगल की ओर जाने लगता है। वह जैसे ही धीरे धीरे जंगल की ओर जाता है, वह घने जंगल में पहुंच जाता है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। वह सुन के घबरा जाता है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है, फिर सोचने लगता है कोई मुसीबत में है। वहाँ हंसने क्या आ जाती है लड़की। फिर वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, उसे देख के वह बेहोश हो जाता है और उसके बाद वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। घबराए हुए वह व्यक्ति फिर वह क्या जैसे तैसे वहाँ अपनी बचाव करके वहाँ से वह भागता हुआ निकल जाता है और जब वहाँ से वह घने जंगल की ओर भाग जाता है तो वह जंगल में अपना रास्ता भटक जाता है। उसके बाद वह जाते जाते एक शेर की गुफा के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही शेर को देखता है वह फिर सोचने लगता है, मेरी जिंदगी की यह आखिरी दिन होगी शायद। हे भगवान, मैं क्या करूं, पहले चुड़ैल अब शेर। इतने में एक बाबा वहां पे प्रकट होते हैं और वह कहते हैं, घबराओ नहीं बच्चा, यह शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। यह शेर मेरा पाला हुआ शेर है। अब बताओ तुम यहाँ कैसे फंस गए और यहाँ कैसे आ गए। इतना सुन के वह कहने लगता है व्यक्ति कि हे बाबा, मैं रोज की तरह जंगल आता था और आज भी आया और आज रास्ते में एक चुड़ैल मुझे मिली जिसे देख के मैं घबरा गया, डर के मारे जमीन पर गिर गया और जब रास्ता भटक गया यहाँ पहुँच गया। बाबा कहता है, ठीक है बच्चा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब तुम निश्चित होकर रहो, मैं उस चुड़ैल को अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगा। एक काम करिए, राजा को तुम संदेश पहुँचा देना। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाता है और सीधे राजा के पास पहुँचता है। जैसे ही वह राजा बैठे हुए रहते हैं, वह देख के उदास होकर फिर उसके बाद वह घुटने में आके विनती करके कहता है, हे महाराज, मैंने आज एक चुड़ैल देखा और उसके बाद एक शेर की गुफा के सामने पहुंच गया जहाँ एक तांत्रिक बाबा मुझे मिले थे और उनको मैंने सारी बात कही। तो वह सुन के मुझे बताया कि आपके पास आने को। हाँ तो बोलिए क्या कहना है, राजा कहता है। उसके बाद फिर वह व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है कि आप जाके सीधा अपने राज्य के राजा को कहिए कि एक तांत्रिक बाबा ने आपको याद किया है, यह संदेशा देने को कहा है महाराज। तो मैं सीधे आपके दरबार में आ गया। उसके बाद वह दोनों वहाँ से तांत्रिक बाबा को चले जाते हैं। फिर जाते जाते वह दोनों बातचीत करते में वहाँ से जंगल की ओर जाते हैं और गुफा में वहाँ बाबा के पास पहुँच जाते हैं और फिर तांत्रिक बाबा विनती करते हैं, महाराज प्रणाम, आपको याद होगा महाराज, मैंने आपको संदेशा दिया है लाने के लिए। उस चुड़ैल को जब हमने पिछले कुछ सालों में मारा था वह पुनः यहाँ आ गई है, उसे सबक सीखा था। वैसा कहते वह तीनों वहाँ से फिर उस चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। बात करते हुए वह जब तीनों जंगल को जाते हैं और उस चुड़ैल को
इस तरह से भगाए यहाँ योजना करते हुए तीनों जंगल की ओर जाते हैं जहाँ पे वहाँ चुड़ैल रहती है। फिर जाते जाते वहाँ चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद राजा चुड़ैल को कहता है, चुड़ैल तू मेरी यह प्रजा छोड़ के किसी और को परेशान कर, तू अपने राज्य में फिर प्रजा को परेशान मत कर, यहाँ से तू चली जा। इसके बाद इतने में हंसने लगते हैं और चुड़ैल कहते हैं, मूर्ख मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। सगर के फिर से हंसने लगती है। इतने में वहाँ राजा कहता है, तांत्रिक बाबा इसे मैं बहुत समझा चुका हूँ, यह नहीं समझ रही है, अब तुम अपने तरीके से इसे समझाओ। यह मूर्ख हमारे राज्य में आके मेरी प्रजा को परेशान कर रही है, तो इसे अपने तरीके से समझाओ। इतने में तांत्रिक बाबा उनके सिर में बैठ के, हे मूर्ख चुड़ैल तू यहाँ राज्य छोड़ के चली जा, कहीं दूर चली जा किसी जंगल में, यहाँ की प्रजा को परेशान मत कर, नहीं तो देख तेरा क्या हाल होगा, तेरा बचना मुश्किल होगा। सामने जाके फिर उड़ते हुए तांत्रिक बाबा कहते हैं, तेरी इसी में खैर है, तू छोड़ के चली जा। फिर वह हंसने लगी और फिर कहते हैं, मूर्ख तो क्या बिगाड़ लेगा। इतने में तांत्रिक बाबा गुस्से होकर सीधे उस पर वार करते हैं और वह चुड़ैल वहाँ खत्म हो जाती है। फिर तांत्रिक बाबा, हे महाराज मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और मैं आपके लिए यह घोड़ा मंगवाया हूँ, क्योंकि आपका राज्य बहुत दूर है यहाँ से, तो आप एक काम करिए, इस घोड़े में सवार होके अपने राज्य वापस जाइए, यह घोड़ा आपको पहुँचा देगा। महाराज कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक बाबा। फिर हम यहाँ से जाते हैं। इतना कहकर तांत्रिक बाबा अपने वहाँ चले जाता है और यह अपने राज्य। फिर राजा कहता है, देखो हिम्मत करने वालों की हमेशा जीत होती है, ईमानदार और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज तुमने यह सबक सीख लिया है। इसी तरह यह मूवी की समाप्ति होती है।